दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना की रफ्तार तेज, 20 जिलों में नए मरीज मिलने से मचा हड़कंप। दोस्तों झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। एक बार फिर पूरे झारखंड में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ने लगा है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 194 नए संक्रमित मिले हैं। देवघर और धनबाद में एक एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई। साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 1100 हो गई है। खबर है, झारखंड के सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से मान्यता दिलाने के लिए भेजा गया प्रस्ताव। दोस्तों झारखंड के सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से मान्यता दिलाने के लिए झारखंड सरकार की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया है। झारखंड के नए 80 लीडर स्कूलों में से चुने गए 32 स्कूलों में जल्द ही सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई शुरू की जा सकती है। खबर है, जमीन की हेराफेरी मामला, 2 सीओ निलंबित, दोनों पर विभागीय कार्रवाई चलाने का आदेश। दोस्तों झारखंड सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाते हुए 2 सीओ को निलंबित कर दिया है। इनमें शशि भूषण वर्मा और सुनीता कुमारी शामिल हैं। वर्मा अभी डुमरी के सीओ हैं। निलंबित किए गए दोनों अधिकारियों के खिलाफ सरिया में वीडियो सह सीओ रहते हुए सरकारी भूमि का अवैध रूप से नामांतरण करने का आरोप है। मुख्यमंत्री ने दोनों अधिकारियों को निलंबित करने और विभागीय कार्यवाही चलाने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। खबर है, रांची से बरामद हुई बहोरनपुर से चुराई गई भगवान बुद्ध की मूर्तियां। दोस्तों हजारीबाग के सदर प्रखंड स्थित बहोरनपुर से चोरी हुई भगवान बुद्ध की 2 मूर्तियां बरामद कर ली गई हैं। पुलिस ने इनमें से एक मूर्ति रांची से बरामद की है। सूत्रों के अनुसार ये मूर्ति एक राजनीतिक दल के सदस्य के घर से मिला है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। झारखंड के हजारों होमगार्ड गुरुवार से हड़ताल पर। दोस्तों राजधानी रांची समेत झारखंड के कई अन्य जिलों के होमगार्ड गुरुवार से हड़ताल पर चले गए हैं। हजारों की संख्या में विभिन्न जिलों से होमगार्ड जवान झारखंड विधानसभा के पीछे धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं। अपने मांगों के समर्थन में ये होमगार्ड जवान धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर है, पेट्रोल कर्मी ने जहर खाकर की आत्महत्या। दोस्तों ओरमांझी थाना क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है, जहां कर्ज होने पर पेट्रोल पंप कर्मचारी विकास उपाध्याय ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि विकास पर पेट्रोल पंप का 80,000 रुपये का उधार था। पेट्रोल पंप की तरफ से बार बार पैसे की मांग की जा रही थी। विकास की सैलरी से लगातार पैसा कट रहा था। परिजनों का दावा है कि इसी तनाव में आकर विकास ने आत्महत्या कर ली। खबर है, देश में कोरोना वायरस के दूसरी लहर से 25 लाख लोग हो सकते हैं संक्रमित। दोस्तों कोरोना की दूसरी लहर का डर सभी को सताने लगा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च टीम की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि कोरोना की दूसरी लहर लगभग 100 दिनों तक रहेगी। अगर 15 फरवरी से इसकी शुरुआत माने तो मई तक इसका असर रहेगा। 23 मार्च के ट्रेंड को आधार माने तो देश में दूसरी लहर से 25 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो सकते हैं। खबर है, राजधानी रांची के रिम्स में होगी कोरोना के नए स्ट्रेन की जांच। दोस्तों नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग को 15 दिनों में सीक्वेंसर मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। इससे झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में कोरोना की नए स्ट्रेन की जांच संभव होगी। यह बिहार झारखंड की पहली मशीन होगी। वहीं वर्तमान में रिम्स में RT-PCR मशीन से संदिग्धों की जाँच की जाती है और पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट भी जारी किया जाता है। खबर है, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने किया ट्वीट। कहा, मरहूम हाजी साहब के अधूरे कार्यों और मधुपुर वासियों के सपने पूरा करने के लिए गठबंधन प्रत्याशी और खेल मंत्री हफीजुल हसन जी आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं। उन्हें अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार। युवा हफीजुल की जीत, हाजी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मधुपुर का निशान तीर कमान। खबर है, मॉब लिंचिंग पर रांची पुलिस ने जारी किया ऑडियो क्लिप। दोस्तों मॉब लिंचिंग की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए रांची प्रशासन अब अलर्ट हो गया है। जिला प्रशासन द्वारा मॉब लिंचिंग जैसे घटनाओं को कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रांची पुलिस ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक ऑडियो क्लिप जारी किया है। ऑडियो क्लिप के जरिए कानूनों की जानकारी देते हुए बताया गया है कि कतई कानून हाथ में न ली जाए। ऑडियो क्लिप में कहा गया है कि हर अनजान आदमी चोर नहीं, कानून हाथ में लेने वालों की खैर नहीं। खबर है, रांची के राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से बीएड की मान्यता रद्द। दोस्तों झारखंड के रांची में एक संस्थान से बीएड की पढ़ाई कर रहे छात्र मान्यता रद्द किए जाने से आक्रोशित हैं। रांची के राजकीय शिक्षक
प्रशिक्षण संस्थान कांके से बीएड की मान्यता रद्द कर दी गई है। इससे छात्रों में काफ़ी नाराजगी है। इससे आक्रोशित छात्रों ने नेपाल हाउस के समक्ष गुरुवार को प्रदर्शन किया। खबर है, साहेबगंज के बरहेट थाना में सिपाही ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। दोस्तों, थाना में सिपाही तालेवर बैठा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खबरों के अनुसार बरहेट थाना में पदस्थापित सिपाही तालेवर बैठा बोरियो पुलिस इंस्पेक्टर कार्यालय का मुंशी का कार्य देखता था। आत्महत्या की सूचना मिलते ही पुलिस पदाधिकारी सभी घटना स्थल पर पहुंचे। शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। खबर है, पूरे देश भर में भारत बंद आज। दोस्तों, देश भर में आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। देश भर के किसान इस भारत बंद में शामिल होंगे। इस दौरान दुकानों, बाजारों और सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखा जाएगा। शुक्रवार यानी 26 मार्च को सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक भारत बंद किया जाएगा। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर अड़े किसान आज पूरे देश में भारत बंद करेंगे। खबर है, 6 लाख गांवों में ग्रामीण भारतीयों की आवासीय संपत्तियां होगी वैध। दोस्तों, भारत के 6 लाख गांवों में जल्द ही 500 से अधिक हाई रेजोल्यूशन ड्रोन देश का सबसे बड़ा एरियल सर्वे करेंगे। इस हवाई सर्वेक्षण का मकसद गांवों में 83 करोड़ से अधिक भारतीयों की आवासीय संपत्तियों को वैधता प्रदान करना है। 556 करोड़ की लागत से होने वाले इस सर्वेक्षण से ग्रामीण आवासीय संपत्तियां न सिर्फ वैध होंगी बल्कि वह वित्तीय लाभ देने के योग्य भी बनेंगी। खबर है, राजनीतिक पार्टियों को चंदे के नाम पर आतंकियों को फंडिंग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दी सख्त हिदायत। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर कई अहम सवाल पूछे हैं। साथ ही चिंता जाहिर करते हुए यह आश्वासन भी मांगा है कि आने वाले समय में इनका इस्तेमाल आतंकवाद और अन्य हिंसात्मक घटनाओं के लिए नहीं होगा। दरअसल हर चुनावी सीजन में दान के लिए राजनीतिक दल इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए बड़ी संख्या में चंदा जुटाते हैं। हालांकि बॉन्ड्स के माध्यम से दान देने वाले की पहचान गुप्त रहती है। खबर है, देश के 6 राज्यों में कोविड-19 के मामलों में रोज हो रही है वृद्धि। दोस्तों, 25 मार्च केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा है कि महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कोरोना वायरस के मामले रोज बढ़ रहे हैं और इन राज्यों में कोविड-19 के 80.63% नए मामले आ रहे हैं। देश में इस वैश्विक महामारी से संक्रमित कुल लोगों में से 74.32% मरीज 3 राज्यों महाराष्ट्र, केरल और पंजाब में हैं। देश में अभी 3.95 लाख मरीज कोविड-19 का इलाज करा रहे हैं। बीते 24 घंटों में 53,476 नए मामले सामने आए हैं, जो इस साल एक दिन में आए सर्वाधिक मामले हैं। मंत्रालय ने बताया कि महाराष्ट्र में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और वहां एक दिन में 31,855 नए मामले आए हैं। खबर है, सेना में महिलाओं के अस्थायी कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेडिकल फिटनेस मनमाना और तर्कहीन। दोस्तों, कोर्ट ने कमीशन को लेकर महिलाओं के लिए मेडिकल फिटनेस की आवश्यकता को मनमाना और तर्कहीन बताया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारे समाज की संरचना पुरुषों द्वारा पुरुषों के लिए बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सेना में अस्थायी कमीशन देने की मांग कर रही महिला एसएससी अधिकारियों की याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई की और कहा कि एसीआर मूल्यांकन प्रक्रिया में कमी है तथा वह भेदभावपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन देने के लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट मूल्यांकन मापदंड में उनके द्वारा भारतीय सेना के लिए अर्जित उपलब्धियों एवं पदकों को नजरअंदाज किया गया है। खबर है, सीआरपीएफ में स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की भर्ती बिना लिखित परीक्षा के होगा चयन। दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के कुल 5 पदों पर इंटरव्यू के आधार पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। यह नोटिफिकेशन सीआरपीएफ ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट crpf.gov.in पर जारी किया है। ऐसे अभ्यर्थियों जो इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। खबर है, संसद से मिली एक और सरकारी बैंक बनाने को मंजूरी। जी हां, जानिए कैसे करेगा ये काम। दोस्तों, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म फंडिंग यानी आसानी से कर्ज उपलब्ध कराने के लिए सरकारी बैंक बनाने जा रही है।
गुरुवार को संसद ने नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बनाने से जुड़े बिल को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार इस बैंक को 20,000 करोड़ रुपए की शुरुआती पूंजी दे गई। बैंक अगले कुछ साल में बाजार से 3 लाख करोड़ रुपए तक की पूंजी जुटाने की योजना बना रहा है। इसके जरिए सरकार की 5 लाख करोड़ रुपए तक का लोन बांटने की योजना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद को बताया कि इस कदम से देश में नौकरी के नए मौके बनेंगे। खबर है, दुनिया के 20 देशों में गंभीर भूखमरी फैलने के आसार। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया भर के देशों को प्रभावित किया है, लेकिन इस महामारी ने दुनिया भर में फैले गरीब समाज के लोगों को प्रमुख रूप से प्रभावित किया है। वियोन की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य और कृषि संगठन और विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार यमन और दक्षिण सूडान के क्षेत्रों में काफ़ी संख्या में परिवार ऐसे हैं जो भूखमरी का सामना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि 20 से अधिक देशों में 30 मिलियन से अधिक लोग तीव्र भूख के कारण मरने से महज एक कदम दूर हैं। खबर है, झारखंड में कोविशील्ड की पहली डोज लेने के बाद बुजुर्ग ने गंवाई जान। दोस्तों, झारखंड में कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के एक दिन बाद एक और शख्स की मौत हो गई। मृतक की पहचान 74 वर्षीय कंदरा गांव के निवासी चंद्रदीप सिंह के रूप में की गई है। सिंह की मौत के साथ ही राज्य में पिछले 10 दिनों में यह इस तरह का तीसरा मामला है। फिलहाल सरायकेला खरसावां के जिला अधिकारी सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि चंद्रदीप सिंह और उनकी पत्नी को शनिवार यानी 20 मार्च को कोविशील्ड की पहली खुराक दी गई थी।